वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं। द टॉपिक नेम इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिडन हीट। हिडन हीट मीन्स छिपी हुई गर्मी। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट। मैंने एक बीकर लिया, ध्यान से देखिए इधर, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े रखे और उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया और उसमें एक थर्मोमीटर भी इंसर्ट कर दिया, थर्मोमीटर को लगा दिया। अब चूंकि बर्फ ठंडा था तो थर्मोमीटर पर जो टेम्परेचर आया वो कितना आया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये मैंने एक स्टैंड पर रखने के बाद नीचे बर्नर को चालू कर दिया, पर मैं क्या देखता हूं स्टूडेंट्स, कुछ सेकंड तक ये बर्नर जलता रहा, हीट बीकर में पहुंचती रही, मगर फिर भी जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही रहा, वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो हीट हमने प्रोवाइड की, जो हीट बीकर तक पहुंची, वो हीट कहां गई, वो हीट कहां गई? क्योंकि अगर हीट इसमें पहुंची तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए था 0 डिग्री से, पर कुछ सेकंड तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंबे समय तक, कुछ सेकंड तक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही रहा। तो जो हीट हमने प्रोवाइड की वो हीट कहीं ना कहीं छिप गई, उसको हम मेजर नहीं कर पाए। उस हीट को जिसको कि हम थर्मोमीटर पर मेजर नहीं कर पाए, जबकि हमने प्रोवाइड की है, उसी हीट को हम कहते हैं स्टूडेंट लेटेंट हीट। तो समझते हैं कि वो हीट किस में खर्च हो गई, कहां गई, पता करते हैं। देखिए लिखा है मैंने, हीट इज बीइंग सप्लाइड कॉन्स्टेंटली बट नो चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस फॉर फ्यू सेकेंड। हीट तो हमने कॉन्स्टेंटली दी मगर टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया कुछ सेकंड तक। दैट हिडन हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। उस छिपी हुई गर्मी को हम कहते हैं क्या, लेटेंट हीट। स्टूडेंट, इस चीज को समझने के लिए पहले एक बात को समझना कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो और लिक्विड को गैस में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास में बर्फ है, अगर मुझे उसको लिक्विड में चेंज करना है, आइस को लिक्विड में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको हीट करूंगा। और अगर मुझे लिक्विड को गैस में, वेपर में चेंज करना है तो क्या करूंगा, फिर दोबारा हीट करूंगा। अब जब हम किसी सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो दरअसल में होता क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते जाते हैं। सही बात है स्टूडेंट, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं और गैस में काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। अब जब ये पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना हमें पहले जरूरी है, तभी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। अच्छा, जब पार्टिकल्स दूर दूर मूव करना चालू कर देते हैं तो उनमें आ जाती है कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो दरअसल में स्टूडेंट हुआ क्या, जो हमने हीट प्रोवाइड किया तो उस हीट ने क्या काम किया पता है? उस हीट ने इन पार्टिकल्स को दूर दूर करने में, वो हीट इन पार्टिकल्स को दूर दूर करने में खर्च हो गई। क्योंकि भाई जब इनके बीच का, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हाथ बांध कर खड़े हुए हैं और मैंने बोला किसी एक स्टूडेंट को गिरा दो, पुश करके गिरा दो, तो पहले तो उनके हाथों को अलग करना पड़ेगा ना। हाथों, जो हाथ बांध के खड़े हुए उनको हाथों को अलग, तभी तो वो गिरेगा स्टूडेंट, है ना। तो ऐसे ही अगर पार्टिकल्स पास पास में है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सबसे पहले उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा। तो जो हीट हमने प्रोवाइड किया वो हीट काय में खर्च हो गई स्टूडेंट? उस हीट ने सबसे पहले क्या हुआ, उस हीट ने सबसे पहले उन पार्टिकल्स की खुद की एनर्जी बढ़ाई, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो वो दूर दूर जाना चालू हुए, वो दूर दूर मूव करना चालू हुए, मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और फिर जितना हम हीट देते जाएंगे उतना उनके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतना काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है, वो भी बढ़ती जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि जो हीट हमने प्रोवाइड की थी वो किस में खर्च हो रही थी,
वो खर्च हो रही थी पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में और पार्टिकल्स की खुद की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। वही मैंने इस नोट्स में लिखा है, आप बुक में से भी रीडिंग करना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। So read that topic. That's all for today. Chemistry classes. Thank you for joining.